हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं प्लाज्मिड आइसोलेशन। उसमें कौन कौन से रिएजेंट बनने वाले हैं, उसका प्रोसीजर और रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन और जो आपके स्टॉक सॉल्यूशंस है वो किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें जो स्टॉक सॉल्यूशन है, जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, टी बफर है, उन सब का काम क्या होता है। ठीक है, वो प्रिंसिपल में हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दे आर टू मेथड्स फॉर प्लाज्मिड आइसोलेशन। फर्स्ट इज बॉइलिंग मेथड एंड सेकेंड वन इज एल्केनाइल लाइसिस मेथड। बॉइलिंग मेथड में बेसिकली आपको पता ही चल रहा है बॉइलिंग मेथड में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्लाज्मिड डीएनए को बाय हीट शॉक, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिटर्जेंट और लाइसोजाइम्स का और हीट शॉक के साथ साथ आप उसको क्या कर रहे हो, आइसोलेट कर रहे हो। ठीक है, एल्केलाइन लाइसिस मेथड में आप एल्केलाइन सॉल्यूशंस बना करके क्या कर रहे हो, प्लाज्मिड आइसोलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे एल्केलाइन लाइसिस मेथड को। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है अपने बैक्टीरिया कल्चर की। तो यहाँ पे हम किससे, कौन से बैक्टीरिया के थ्रू हम क्या करें, प्लाज्मिड आइसोलेशन ई कोलाई के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, जिसके पास क्या होता है, PUC19 प्लाज्मिड होता है विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, जो क्या एम्पिसिलिन है। इस कल्चर इन एलबी ब्रोथ, आप इसको एलबी ब्रोथ में ग्रो कराइए, उसमें आप एम्फिसिलिन भी डालेंगे। ठीक है, जो क्या होगी 50 mg/ml आप डालेंगे। उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे शेकिंग इंक्यूबेटर के अंदर 160 RPM पे आप ओवरनाइट रख देंगे। ठीक है, 16 आवर्स के लिए। तो यहाँ पे जो आपने एम्फिसिलिन डाली है वो क्यों डाली है, क्योंकि आपका जो ई कोलाई है वो क्या है, DH5 अल्फ़ा, वो क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को, यानी कि उसका जो प्लाज्मिड है PUC19 वो क्या कैरी करता है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, अपनी जो एलबी ब्रोथ है उसको सबसे पहले आप बनाएंगे, फिर उसको ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव करने के बाद लेमिनार के अंदर क्या डालते हैं, एम्फिसिलिन डालते हैं 50 mg/ml, और फिर उसके अंदर अपना बैक्टीरिया इनोकुलेट करेंगे। 37 डिग्री सेल्सियस पे हम शेकिंग इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं। ठीक है, फिर जब ओडी हमारी या तो 1 या फिर 0.6 के आसपास आ जाए, ठीक है, तो वो क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, यानी कि इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, अच्छे से लॉग फेज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये अच्छी मानी जाती है फॉर आइसोलेशन। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, देखो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के कल्चर्स बनते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, कॉलोनी पिक करोगे अपनी प्लेट से, 24 आवर्स के लिए उसको इंक्यूबेशन दोगे। फिर इस वाले, यानी कि ये जो आपने इंक्यूबेटेड करके ये जो ब्रोथ में आपका इंक्यूबेशन हुआ है, ये वाला जो है, ये क्या आपका प्राइमरी कल्चर है। ठीक है, फिर इस प्राइमरी कल्चर से आप क्या करोगे, थोड़ा सा इनोकुलम उठाओगे और अपनी नेक्स्ट, यानी कि जो आपने नेक्स्ट ब्रोथ बना रखी है उसके अंदर उसको इनोकुलेट कर दोगे। ठीक है, ये क्या आपका सेकेंडरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉलोनी उठाते हैं, उसको इनोकुलेट करते हैं, जिसके अंदर एम्फिसिलिन भी पड़ी होती है। ठीक है, इस एलबी ब्रोथ में आपका क्या होगा, एम्फिसिलिन भी होगी। इसके अंदर आप इनोकुलेट करेंगे, फिर इसको 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करेंगे, फिर इसकी ओडी चेक करेंगे, या 16 आवर्स के लिए। ठीक है, फिर इसकी ओडी चेक करेंगे। 16 to 24 आवर्स में ईजिली जो बैक्टीरिया वो ग्रो कर जाता है। फिर इसकी ओडी चेक करने के बाद इसको इनोकुलेट करेंगे। इनोकुलेट करने के बाद आपका सेकेंडरी कल्चर जो है वो तैयार हो जाएगा नेक्स्ट डे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर जो है अपना शुरू करते हैं। फिर एल्केलाइन लाइसिस मेथड में आप कौन कौन से बफर या सॉल्यूशंस बनाने वाले हैं। तो इसमें पहला है एल्केलाइन लाइसिस बफर फर्स्ट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपका 50 मिलीमोलर ग्लूकोज होता है, यानी कि 15% सुक्रोज है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनेगा। 25 मिलीमोलर TCl जिसकी pH 8 होगी, और 10 मिलीमोलर EDTA जिसकी pH 8 होती है। ठीक है, इसको आप ऑटोक्लेव करेंगे और 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको रख देंगे। ठीक है, और अगर आप ग्लूकोज यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऑटोक्लेव आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एल्केलाइन लाइसिस सॉल्यूशन सेकंड, जिसमें क्या है 0.2 नॉर्मेलिटी NaOH आप डालेंगे, 1% वेट बाय वॉल्यूम SDS होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। थर्ड है आपका एल्केलाइन लाइसिस सॉल्यूशन थर्ड। एल्केलाइन लाइसिस सॉल्यूशन थर्ड में क्या होता है, आपका 5 मोलर पोटेशियम एसीटेट होता है, जिसकी pH 5.2 होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, 5 मोलर पोटेशियम एसीटेट, जब आप इसको बनाएंगे, सॉल्यूशन थर्ड को बनाएंगे, तो 5 मोलर पोटेशियम एसीटेट जो होगा, इसकी pH क्या होगी, आपकी 5.2 होगी। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, इसे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 ml लेंगे आप 5 मोलर पोटेशियम एसीटेट का, और 11.5 ml लेंगे आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। ठीक है,
और फिर इसको क्या करेंगे आप फाइनलाइज कर देंगे, ठीक है। इसकी पीएच सेट करेंगे और उसके बाद आप क्या कर देंगे, इसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 100 ml तक, ठीक है। फिर इसको स्टोर कर देंगे आप 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो ये तो आपके बफर्स हो गए और इनको किस तरह से बनाना है, ठीक है, कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, ठीक है। फिर आपका मेथड्स, ठीक है, कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओवरनाइट कल्चर जो है वो ग्रो कर लेना है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट डे, यानी कि जब आपने अपना कल्चर जो है ग्रो कर लिया है, प्राइमरी से सेकेंडरी बना लिया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, 1.5 ml कल्चर लेना है अप एंड ड्रॉप में, ठीक है। और उसको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज कर देना है, ठीक है, 14,000 RPM पे 1 मिनट के लिए, ठीक है। फिर आपको रिमूव करना है सुपरनेटेंट उस ट्यूब से। फिर उसके अंदर आपको क्या डालना है, सॉल्यूशन फर्स्ट डालना है 150 ml। उसको प्रॉपर्ली आपको वॉर्टेक्स करना है। और उसके बाद आप जब भी आप इसको वॉर्टेक्स करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको 5 मिनट के लिए शिफ्ट कर देंगे आइस में, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप इसको वॉर्टेक्स कर लेंगे, इसको मिक्स कर लिया आपने, वॉर्टेक्स कर लिया, वॉर्टेक्स करेंगे। वॉर्टेक्स करने के लिए आप क्या कर देंगे, इसको आइस बाथ में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आइस बाथ में रख देंगे, यानी कि सॉरी, देखो इस वाले स्टेप में बेसिकली होता क्या है, एक सेकेंड, देखो इस वाले स्टेप में क्या करना है आपको, थर्ड वाला जो स्टेप होगा, जब आप सुपरनेटेंट रिमूव कर देंगे, ठीक है, आपके पास जो पैलेट आएगी, उस पैलेट में आपको 150 ml डालना है अपना सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। जो क्या होता है, आइस कोल्ड सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, आइस कोल्ड सॉल्यूशन होता है। फिर उस आइस कोल्ड सॉल्यूशन को जब आप इसमें मिक्स करते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स करने के लिए उसको हल्का सा आपको वॉर्टेक्स करना है। वॉर्टेक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको 5 मिनट के लिए फिर से आइस में रखेंगे, ठीक है। वॉर्टेक्स कर लिया आपने, फिर से आप क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए आइस पे रखेंगे और फिर रूम टेम्परेचर पे शिफ्ट कर देंगे। फिर रूम टेम्परेचर पे शिफ्ट करने के लिए आप उसको थो करेंगे और 200 ml आप लाइसिस सॉल्यूशन सेकेंड डालेंगे, ठीक है। लाइसिस सॉल्यूशन सेकेंड जो आप डालेंगे वो किस पे डालेंगे, रूम टेम्परेचर पे डालेंगे। फिर अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपको वॉर्टेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अपने हैंड से ही उसको 4-5 बार इन्वर्ट करके आप इजीली उसको मिक्स कर सकते हैं। फिर उसको क्या करेंगे आप यहाँ पर, फिर उसको यहाँ पे ये पॉइंट आप लिख लीजिए, फिर उसको आप क्या करेंगे, आइस में रख देंगे 5 मिनट के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन आप डालेंगे 300 ml डालेंगे आप सॉल्यूशन थर्ड को, ठीक है। सॉल्यूशन थर्ड डाला आपने 300 ml। फिर उसको भी आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और फिर से उसको 5 मिनट के लिए आप आइस पे रख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, ये जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ वो आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद आपने तीनों सॉल्यूशंस डाल दिए अपने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 14,000 RPM फॉर 5 मिनट, ठीक है। अगर आपका 6 to 8,000 RPM वाला है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ओके। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे सुपरनेटेंट को। एक फ्रेश ट्यूब लेंगे, फ्रेश एपन ड्रॉप ट्यूब लेंगे, उसके अंदर सुपरनेटेंट को ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके अंदर आप क्या करेंगे, ट्रिपल वॉल्यूम में आप यहाँ पे क्या डालेंगे, एड इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइसोप्रोपेनॉल टू द सुपरनेटेंट। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुपरनेटेंट का जो इक्वल वॉल्यूम है, मान लो आपका सुपरनेटेंट क्या 300 ml है, उसी के अप्रोक्स आप क्या डालेंगे, आइसोप्रोपेनॉल डालेंगे, ठीक है। 300 ml आपका सुपरनेटेंट है तो 300 ml आप क्या करेंगे, आइसोप्रोपेनॉल डालेंगे और फिर कुछ टाइम के लिए आप इसको क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो टाइमिंग रहेगी रखने की वो क्या रहती है, इंक्यूबेट करते हैं हम इसको -20 पे फॉर ओवरनाइट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेट कर देंगे -20 पे, ठीक है, ओवरनाइट के लिए। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे आप आएंगे, फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे 5 मिनट के लिए। फिर उसका सुपरनेटेंट रिमूव करेंगे, उसमें डालेंगे 600 ml इथेनॉल को, जो कि क्या 70% है, ठीक है। फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे 14,000 RPM पे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे सुपरनेटेंट को और अपने पैलेट को ड्राई कर लेंगे, ओके। फिर पैलेट को यहाँ पे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, ये टाइमिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिख दी है, ठीक है। टाइम मतलब 10 मिनट में आपका ईजिली जो है वो हो जाता है, ठीक है।
5-10 मिनट में ईजिली जो है आपका ड्राई हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे, उसको डिज़ोल्व कर देंगे पैलेट को 20 to 50 ml टी बफर में। किस में कर देंगे, 20 to 50 ml टी बफर में। और यहाँ पे आप 5 से 10 मिनट लिख लीजिए, ठीक है, इसमें ईजिली हो जाएगा। फिर कन्फर्म द प्लाज्मिड विथ 5 ml DNA बाय एग्रोस इलेक्ट्रोफोरेसिस। और फिर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप 3 ml से लेके 5 ml तक अपना जो है DNA वो ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जेल के अंदर उसको लोड कर देंगे। और लोड करने के बाद आपको क्या दिख जाएगा, उसकी पिक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। जब मान लो अगर आपका पक 18 है तो पक 18 इस तरह से दिखेगा, पक 19 इस तरह से दिखेगा। यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो पिक्चर्स होंगी, जो प्लाज्मिड होगा, वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, ठीक है। आप यहीं पे कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी स्टेप समझ नहीं आया वो मैं आपसे रिपीट कर दूँगी दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रोल क्या है आपके सॉल्यूशंस का, सॉल्यूशन फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का क्या रोल है, ठीक है, और उन्हें किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।